प्यारे बच्चों, अब तक हमने पुरुष सूक्त के 1 से 10 मंत्र का अध्ययन कर लिया है। अब हम आगे 11वें मंत्र से अध्ययन शुरू करते हैं। 11वां मंत्र इस प्रकार है। यत् पुरुषं व्यदधु कतिधा व्यकल्पयन् मुखम किमस्य कौ बाहु कौ उरुपाद उच्यते। देखिए, यहाँ विराट पुरुष के मुख भुजा क्या थी, कितने प्रकार में उन्हें बांटा गया, उसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं नारायण ऋषि। तो नारायण ऋषि कहते हैं कि यत् जब पुरुषम उस विराट पुरुष को व्यदधु यानी कि सृष्टि उत्पादन रूपी यज्ञ में धारण किया गया। यत् पुरुषम व्यदधु, जब उस विराट पुरुष को व्यदधु सृष्टि उत्पादन रूपी यज्ञ में धारण किया गया, तो कतिधा व्यकल्पयन्, तो उसकी कतिधा कितने प्रकार से व्यकल्पयन् कल्पना की गई, तो उसकी कितने प्रकार से कल्पना की गई। मुखम किमस्य, उसका मुख क्या था, अस्य इसका मुखम किम, मुख क्या था। कौ बाहु, यानी उसकी कौ द्विवचन है कि दोनों भुजाएं कौ क्या थी। कौ उरु, ये भी द्विवचन है कि उसकी दोनों जंघाएं कौ क्या थी। और पादा उच्यते, और उसके दोनों पैर क्या कहे गए, इसके बारे में बता रहे हैं। कह रहे हैं कि जब उस विराट पुरुष को सृष्टि उत्पादन रूपी यज्ञ में व्यदधु धारण किया गया, तो कतिधा व्यकल्पयन्, तो उसकी कितने प्रकार से कल्पना की गई। मुखम किमस्य, उसका मुख क्या था। कौ बाहु, उसकी दोनों भुजाएं क्या थी। कौ उरु, उसके दोनों जांघें। पादा, और दोनों पैर। उच्यते, क्या कहे गए। यहाँ पर नारायण ऋषि संदेह व्यक्त करते हुए कहते हैं और आगे उसका आंसर उत्तर भी देते हैं कि पहले इस मंत्र को पढ़ लेते हैं, बाद में अगला मंत्र देखेंगे। कि नारायण ऋषि कहते हैं कि जब उस विराट पुरुष को व्यदधु सृष्टि उत्पादन रूपी यज्ञ में धारण किया गया, तो कतिधा व्यकल्पयन्, तो उसकी कितने प्रकार से कल्पना की गई। यानी कि जब उसको विराट पुरुष का नाम दिया गया, तो उसका मुख क्या था, भुजाएं क्या थी, जांघें क्या थी, और उसके दो पैर क्या कहे गए। आगे कहते हैं नारायण ऋषि अगले मंत्र में, ब्राह्मणो अस्य मुखमासीत् बाहु राजन्य कृते उरुतदस्य यद्वैश्ये पदभ्याम शूद्रो अजायत। देखिए, नारायण ऋषि कहते हैं कि अस्य मुखम, कि उस विराट पुरुष का मुख, अस्य मुखम, कि उस विराट पुरुष का मुख ब्राह्मण है आसीत्, ब्राह्मण था। क्या था, ब्राह्मण था, यानी कि उसके मुख से ब्राह्मण। बाहु राजन्य कृते, और भुजाओं से, बाहु भुजाओं से, राजन्य कृते, राजन्य यानी राजा लोग, यानी कि क्षत्रिय लोग कृते उत्पन्न हुए। उरुतदस्य यद्वैश्ये, और उरुतदस्य, उरु अस्य यानी कि इसकी जो उरु जंघाएं थी, तद उससे वैश्य यानी कि वैश्य वर्ण उत्पन्न हुआ। पदभ्याम, और पैरों से शूद्रो अजायत, शूद्र वर्ण उत्पन्न हुआ। देखिए, ये चारों वर्णों को विभाजित करने वाला मंत्र है पुरुष सूक्त का, और बहुत इम्पोर्टेंट मंत्र है। भारतीय संस्कृति की प्राचीन परंपरा जो चारों वर्णों में देखने को मिलती है, वो इस मंत्र के द्वारा स्पष्ट हो रही है कि ब्राह्मणों से मुखम आसीत्, इस विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण आसीत्, की इस विराट पुरुष का मुख ब्राह्मण था, अर्थात इस विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण वर्ण उत्पन्न हुआ। बाहु राजन्य कृते, और बाहु दोनों भुजाओं से राजन्य राजा लोग यानी कि क्षत्रिय लोग कृते उत्पन्न हुए। उरुतदस्य, जो इसकी दोनों जंघाएं थी, यदि वैश्य, उनसे वैश्य वर्ण उत्पन्न हुए। पदभ्याम, और पैरों से शूद्रो अजायत, शूद्र वर्ण उत्पन्न हुआ। देखिए, इससे यहाँ ये स्पष्ट भी हो रहा है कि ब्राह्मण वर्ण को श्रेष्ठ बतलाया गया है, और ब्राह्मण वर्ण अपने मुख के माध्यम से ही अपनी जीविका का पालन करते थे। जो क्षत्रिय थे वो अपने बाहुबल के द्वारा समस्त संसार पे का रक्षा का कार्य करते थे, और जो वैश्य वर्ण था वो उनको जंघा से उत्पन्न होने वाला बताया, यानी कि वैश्य वर्ण पर ही समस्त जो संसार का वर्ण था वो उन पर आधारित था कि वो लोग क्या कहते हैं, जो भी वो लोग कमाते थे, जो भी अर्जित करते थे,
उसका एक भाग क्या कहते हैं राजा को देते थे और उसी से इस संसार का पालन होता था। और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए अर्थात शूद्र वर्ण इन चारों वर्णों की यानी क्रम से ऊपर तीनों वर्णों की सेवा करते थे। अगला मंत्र है चंद्रमा मनसो जाते चक्षो सूर्यो अजायत मुखाद इंद्रश्च अग्निश्च प्राणाद वायु अजायत। कह रहे हैं नारायण ऋषि की मन से है कि उस विराट परम पुरुष परमात्मा के मन से चंद्रमा जाते चंद्रमा उत्पन्न हुआ, कि उस विराट पुरुष के मन से चंद्रमा उत्पन्न हुआ। चक्षु नेत्रों से सूर्यो अजायत सूर्य उत्पन्न हुआ। मुखात मुख से इंद्र चे अग्नि चे यानी कि इंद्र और अग्नि, मुख से इंद्र और अग्नि उत्पन्न हुए। प्राणाद वायु अजायत और उस विराट पुरुष के प्राणाद प्राणों से वायु अजायत वायु उत्पन्न हुई। दोबारा सुन लीजिए इस मंत्र को कि उस विराट पुरुष के मन से चंद्रमा जाते चंद्रमा उत्पन्न हुआ। चक्षु सूर्य अजायत चक्षु कि उस विराट पुरुष की आंखों से सूर्य अजायत सूर्य उत्पन्न हुआ। मुखाद इंद्रश्च अग्निश्च मुखाद उस विराट पुरुष के मुख से इंद्र और अग्नि उत्पन्न हुए। प्राणाद और उस विराट पुरुष के प्राणों से वायु अजायत वायु उत्पन्न हुई। देखिए यहाँ पर नारायण ऋषि कहते हैं कि चंद्रमा सूर्य इंद्र अग्नि और वायु ये सभी देवता विराट पुरुष के शरीर के विभिन्न अंगों से उत्पन्न हुए हैं। देखिए चंद्रमा को मन से जो शांति का प्रतीक है उससे उत्पन्न होने वाला बताया है। चक्षु आँखों से जो तेज का प्रतीक है उससे सूर्य को उत्पन्न होना बताया है। मुखाद मुख से इंद्र और अग्नि को उत्पन्न होना बताया है। प्राणाद प्राणों से वायु को उत्पन्न होने वाला बताया है कि वायु के बिना प्राणों का रहना ही संभव नहीं है। आगे अगला मंत्र देखते हैं। नाभ्या आसीद अंतरिक्षम शीर्षणोद्यो संवर्तत पदभ्याम भूमिर्दिशे श्रोत्रात् तथा लोकान अकल्पयन्। देखिए इस मंत्र में नारायण ऋषि कह रहे हैं कि नाभ्या कि उस विराट पुरुष की नाभि से आसीद अंतरिक्षम यानी अंतरिक्षम आसीद अंतरिक्ष उत्पन्न हुआ, कि उस विराट पुरुष की नाभि से अंतरिक्ष उत्पन्न हुआ। शीर्षणों सिर से उस विराट पुरुष के सिर से द्युलोक संवर्तत द्युलोक उत्पन्न हुआ। उस विराट पुरुष के सिर से क्या उत्पन्न हुआ? द्युलोक उत्पन्न हुआ। पदभ्याम और उस विराट पुरुष के पैरों से भूमि यानी कि पृथ्वी उत्पन्न हुई। दिशे श्रोत्रात् और श्रोत्रात् यानी कि कानों से दिशे दिशाएं उत्पन्न हुई। तथा इस तरह लोका विभिन्न लोकों की अकल्पयन कल्पना की गई यानी विभिन्न लोकों की उत्पत्ति की गई। दोबारा सुन लीजिए। नारायण ऋषि यहाँ बतलाते हुए कह रहे हैं कि उस विराट पुरुष की नाभि से आसीद अंतरिक्षम अंतरिक्ष उत्पन्न हुआ। शीर्षणों और सिर से द्यो संवर्तत द्युलोक उत्पन्न हुआ। पदभ्याम पैरों से भूमिर्दिशे पृथ्वी उत्पन्न हुई। श्रोत्रात् कानों से दिशे दिशा उत्पन्न हुई। तथा उस प्रकार से लोकान कल्पयन लोकों की कल्पना की गई या लोकों की उत्पत्ति की गई। देखिए यहाँ नारायण ऋषि बतलाते हैं कि विराट पुरुष के विभिन्न अंगों के माध्यम से विभिन्न लोकों की उत्पत्ति हुई, जिनमें अंतरिक्ष लोक, द्युलोक, पृथ्वी लोक, दिशाएं, ये इन लोकों की उत्पत्ति के बारे में बताया है कि नाभि से अंतरिक्ष, सिर से द्युलोक, पैरों से भूमि, कानों से दिशाएं, इस प्रकार से विभिन्न लोकों की उत्पत्ति या कल्पना उस विराट पुरुष के विभिन्न अंगों के माध्यम से की गई। इस प्रकार कह रहे हैं कि उस परम पुरुष परमात्मा के द्वारा ही इस संपूर्ण सृष्टि, चाहे द्युलोक हो, चाहे पूरा ब्रह्मांड हो, चाहे नीचे पृथ्वी लोक हो, सभी लोगों की उत्पत्ति, दिशाएं हो, सभी लोगों की उत्पत्ति उस विराट पुरुष के विभिन्न अंगों के माध्यम से ही हुई। अगला मंत्र देखते हैं।
एक मिनट। हाँ देखिए, सप्तस्य आसन परिधये स्त्री सप्तः समिधे कृतः देवा यत् यज्ञं तन्वाना अबध्नन् पुरुष पशु। देखिए, नारायण ऋषि कहते हैं कि जब उस विराट पुरुष रूपी यज्ञ से हवन किया जा रहा था, तब सप्त अस्य आसन परिधय कि अस्य कि उस विराट पुरुष की सप्त 7 परिधय आसन कि उस विराट पुरुष की रूपी यज्ञ की 7 तो परिधियाँ थी। त्रिसप्ते यानी कि 3 बार 7 का समूह यानी कि 21 समिधे कृता 21 समिधाएं बनाई गई। देवा यत यज्ञम तन्वाना कि देवता लोग यत जिस यज्ञम तन्वाना यज्ञ का विस्तार करते हुए यानी कि जब देवता लोगों ने यज्ञम तन्वाना यज्ञ का विस्तार किया, तब उन्होंने पुरुष पशु उस विराट पुरुष रूपी पशु को अबध्नन् बांध लिया था। दोबारा समझ लीजिए इसको कि नारायण ऋषि कहते हैं कि अस्य कि इस यज्ञ की सप्त परिधय आसन 7 परिधियाँ थी। त्रिसप्ते 21 समिधय कृता समिधा बनाई गई। यत जब देवताओं ने यज्ञम उस सृष्टि रूपी यज्ञ को तन्वाना विस्तृत किया, तब उन्होंने पुरुष पशु उस पुरुष रूपी पशु को अबध्नन् बांध लिया था। यानी कि यज्ञ के बारे में बतलाते हुए कह रहे हैं कि उस यज्ञ की 7 परिधियाँ थी, 21 समिधाएं बनाई गई, और जब देवताओं ने यज्ञ का विस्तार किया तो उन्होंने उस पुरुष रूपी पशु को बांध लिया था। अगला मंत्र पढ़ते हैं। ये पुरुष सूक्त का अंतिम मंत्र है, 16वां मंत्र, और इसमें त्रिष्टुप छंद है। जैसा कि आपको पता है कि त्रिष्टुप छंद में 4 चरण होते हैं और चारों चरणों में 11-11 वर्ण होते हैं, अर्थात कुल 44 वर्ण होते हैं। तो यज्ञेन यज्ञम अयजन्त देवः तानि धर्माणि प्रथमानि आसन तह नाकम महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवः। देखिए, कह रहे हैं कि देवताओं ने यज्ञेन यज्ञम अयजन यज्ञ से यज्ञम यज्ञ का अयजंत यज्ञ किया यानी यजन किया। कह रहे हैं कि देवताओं ने सृष्टि उत्पादन रूपी यज्ञ उस सूक्ष्म यज्ञ से यज्ञम स्थूल यज्ञ का अयजंत यजन किया। कह रहे हैं कि सूक्ष्म यज्ञ से देवताओं ने स्थूल यज्ञ का यजन किया। तानी और उसमें धर्माणी प्रथमानी आसन कि उनमें तानी धर्माणी यानी कि सर्वप्रथम धारक तत्व प्रथमानी आसन प्रथम हुए कि उसमें वे ही सर्वप्रथम धारक तत्व सर्वप्रमुख हुए। तानी धर्माणी कि वे ही सर्वप्रमुख धारक तत्व यानी कि वे ही धर्म प्रथमानी आसन सर्वमुख्य हुए। ते महिमाने उन महिमा संपन्न देवताओं ने यज्ञ करके नाकम स्वर्गलोक को सचंत प्राप्त किया। कह रहे हैं कि ते महिमा ने उन महिमा संपन्न देवताओं ने यज्ञ करके नाकम उस स्वर्गलोक को सचंत प्राप्त किया। यत्र जहाँ पर पूर्वे पहले यानी से उनसे भी पूर्ववर्ती साध्या देवा संति साधक देवा देवगण संति विद्यमान। कह रहे हैं कि देवताओं ने उस सूक्ष्म यज्ञ से स्थूल यज्ञ का यजन किया और उनमें वे ही सर्वप्रथम धारक तत्व सर्वप्रमुख हुए या सर्वप्रथम हुए और कह रहे कि उन महिमा संपन्न देवताओं ने यज्ञ करते हुए यानी यज्ञ करके स्वर्गलोक को प्राप्त किया जहाँ पूर्ववर्ती साधक देवतागण विद्यमान हैं।
कह रहे हैं कि इन देवताओं ने इतना महत्वपूर्ण यज्ञ करके ही उस स्वर्गलोक को प्राप्त किया, यानी कि बहुत परिश्रम करके उस स्वर्गलोक को प्राप्त किया। और उस स्वर्गलोक में पहले से ही साधक संपन्न देवतागण विद्यमान हैं। दोबारा सुन लीजिए। देवा देवताओं ने यज्ञेन यज्ञम अयजन, यज्ञेन उस सृष्टि उत्पादन रूपी सूक्ष्म यज्ञ से यज्ञम स्थूल यज्ञ का अयजंत यजन किया। तानी धर्माणी, उनमें वे ही सर्वप्रथम धारक तत्व प्रथमानी आसन, प्रथम हुए ये सर्वप्रथम रहे। तह नाकम महिमाने, ते महिमाने, वे महिमा संपन्न देवताओं ने, उन महिमा संपन्न देवताओं ने यज्ञ करके निश्चित रूप से नाकम स्वर्गलोक को सचंत प्राप्त किया। यत्र जहाँ पूर्वे पहले ही या पूर्ववर्ती साध्या साधक देवा संति देवगण विद्यमान हैं। देखिए यहाँ पर नारायण ऋषि ने परम पुरुष परमात्मा की स्तुति करते हुए कहा है कि जब देवताओं ने उस परम पुरुष परमात्मा के माध्यम से यजन किया तभी उन्होंने स्वर्गलोक को प्राप्त किया, और उस स्वर्गलोक में भी पूर्ववर्ती साधक देवतागण पहले से ही विद्यमान हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना यहाँ पुरुष सूक्त कंप्लीट संपूर्ण हो गया है। अब आगे अगला सूक्त जो भी आपके सिलेबस में होगा वो देखेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में।